मंदिर बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, लेकिन गरीब का झोपड़ा तोड़ के कोई भगवान नहीं खुश होगा। 70 साल से बसे हुए हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे जाड़े के मौसम में बच्चों को लेके। यहाँ की बेहनी समिति की रसीदें इसी दिन के लिए मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया था। बिटिया ये जब से सरकार आई है तब से ये नाश कर रही है, ये गुंडागर्दी कर रही है। उत्तर प्रदेशे लखनऊ बीजेपी एक संगे प्राय दोकान सह 1400টি বাড়ি ভাঙচুর করছে বুলডোজার দিয়ে। সত্যি এই কনকনে শীতের সময় যেখানে মানুষ একটু আশ্রয় খুঁজে বেড়ায়, কনকনে ঠান্ডা থেকে বাঁচার জন্য একটু লেপের তলায় কম্বলের তলায় থাকতে চায়, ঠিক সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে বিজেপি শাসিত উত্তর প্রদেশের লখনউ আকবরনগরে দোকান সহ 1400টি বাড়ি প্রায় বুলডোজার দিকে ভেঙে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে এবং সেখানে বাস করে প্রায় 50,000-এর অধিক মানুষ। এবং কোর্টের রায়কে অমান্য করে এই পরিকল্পনা উত্তরপ্রদেশের বিজেপি শাসিত রাজ্যে, সেখানে মন্দির মসজিদ হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায় মিলেমিশে বাস করে। সেখানে তারা 1 বছর নয় 2 বছর নয় প্রায় 80 থেকে 85 বছর ধরে সেখানে তারা বসবাস করছে। এ নিয়ে সরকারের কোনো পরিকল্পনা নেই, হঠাৎ বুলডোজার দিয়ে ভেঙে দেওয়ার পরিকল্পনা। এই বুলডোজার কি আর থামবে না ভারতবর্ষে? কি বললেন তারা, তাদের मुख থেকে শুনুন। इसी दिन के लिए मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया था कि हमारे बच्चों की चटमते छीन ले। मेरी 54 साल की उम्र हो गई है, मैं यहीं रहा। आप कहीं पे बोर्ड कुछ दिखाते तो हम लोग यहाँ पे क्यों पैसा लगाते? यहाँ पे लाइट, मिनी ट्यूबवेल, नाली, खड़ंजा सब तो सरकारें ने दिया है। और बिटिया ये जब से सरकार आई है तब से ये नाश कर रही है, ये गुंडागर्दी कर रही है, जबरदस्ती घरों को गिरा रही है। भैया हम यतीमों गरीबों का कोई सहारा नहीं है, इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है। हमको ऐसी सरकार मिली, ऐसी सरकार हमने चुनी, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे थे ये सरकार हमको बर्बाद कर देगी। योगी साहब को जो है अच्छा रखे दुनिया में भगवान, उनको दुनिया दीन दुनिया और चौगनी उनको ताकत दे। उन्हें कुछ नहीं है, लाइट पानी कुछ नहीं है, घर में सुबह लाइट काट दी। आप बताओ खाना क्या खाएंगे अगर पानी नहीं है तो हम क्या करेंगे यहाँ? आपने पानी और बत्ती सब कुछ काट दिया है, सब कुछ काट दिया, लाइट पानी सब कुछ काट दिया यहाँ पर है। आप बताओ भैया ऐसी सरकार कितनी अच्छी सरकार है ये हमारी। बस हमारा यही कहना है कि हमारी छत ना हटाई जाए, घर में पानी खाना दिया जाए। आप भगवान का मंदिर बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, लेकिन गरीब का झोपड़ा तोड़ के कोई भगवान नहीं खुश होगा, उसमें भगवान नहीं बैठेंगे। किसी गरीब का झोपड़ा तोड़ के उनको बेघर करके भगवान बैठा लो, वो भगवान नहीं बनाएंगे। राम को भक्त बोलते हो, श्री राम को अपना घर दे के गरीबों को, छोटे छोटे बच्चों को आश्रयहीन कर रहे हैं, तो ऐसा क्या है? ऐसा कुछ नहीं हुआ तो हम लोग का क्या होगा? उसके आगे पीछे कोई है वो सरकार नहीं है जो गरीबों को बेघर कर दे, जो बेसहारों का सहारा छीन ले। वो सरकार नहीं है। हम कीड़े हैं मुकेड़े जो हैं, जहाँ है वैसे छोड़ दो हमको हमारे हाल में। हम तुमसे कुछ नहीं मांगने जा रहे, कुछ भी नहीं मांग रहे। आप अपना तख्ता जो संभालो वो संभाले रहो, कीड़े मकोड़ों को हमारे हाथ पे छोड़ दो, पूरा लेंगे। सर मेरे आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जब ये करना था तो जब यहाँ कीचड़ था बसने नहीं देते, और फिर सुंदरीकरण करना तो बस्ती बसा के सुंदरीकरण किया जाता है, उजाड़ के नहीं किया जाता है। भाई कीचड़ पट्टी थी, आपको वोटर लिस्ट नहीं बनाना चाहिए, आधार कार्ड नहीं बनाना चाहिए, पासपोर्ट नहीं बनाना चाहिए। गैर लीगल आदमी का पासपोर्ट बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए। हम अगर आसाम से आए या बंगाल से आए तो मेरा पासपोर्ट नहीं बनना चाहिए। पासपोर्ट मेरा क्यों बना दिया? और लाला जी कुनकुन की कोठी कैसे बचाई गई? कोर्ट के स्टे मिल गया है, मगर यहाँ हम लोग के ऊपर दबाव में बनाया जा रहा है। मैसेज भी आ गया, जबरदस्ती लोगों को मारा गया यहाँ पर। ये क्या करा जा रहा है? यहाँ पर जुल्म किया जा रहा है। ये यहाँ पर हम लोग पूरा जो 70 साल से बसे हुए हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे जाड़े के मौसम में बच्चों को लेके? वहाँ कोर्ट में केस चल रहा। हम लोग जो 70 साल हो गए, 1984 की लिस्ट है, एलडीए ने खुद डेवलप किया है। 1984 की मेरे पास लिस्ट है और वो बनाया गया है यहाँ पर। और आज यहाँ पे लगड़बग्गे मेरी बहन को खुद को लेके गए हैं, जंगल जब था लगड़बग्गा लेके गया। जब आप लोग बना रहे थे, यहाँ रहने आए थे, यहाँ तब सरकार ने कुछ नहीं कहा? सारी सुविधा दी, बसाया, मलबा पटवाया, मेरे लिए सारे पैसे लिए गए, सारी गाड़ी ईटा दिया गया। और यहाँ पर 1984 को बाकायदा मोहर लगा के एलडीए वालों ने यहाँ डेवलप किया।
284 की लिस्ट मेरे पास रखी हुई है। आज ये जुल्म क्यों कर रहे हैं? कितने साल से हम लोग हैं। जब छोटे छोटे बच्चों को पेपर हो रहे हैं बीच में भगाया जा रहा है, कम से कम पेपर भर की तो मोहलत दी जाए। उनका भविष्य खराब हो जाएगा, साल खराब हो जाएगा। 80 में बहुत भयंकर यहाँ पर आग लगी थी। जब 80 में आग लगी उस समय सिर्फ झोपड़पट्टियाँ थी। उस समय तत्कालीन सांसद और विधायक और राज्यपाल महोदय आए थे, उन्होंने एक एक गाड़ी ईंटा दिया और टीन शेड आप लोग डालिए, आर्थिक मदद की गई थी। ऐसे नहीं हम लोग बना के रहेंगे। नियम तो ये है कि अगर आप किसी का घर तोड़ेंगे या कहीं पर कुछ सौंदर्यीकरण करेंगे तो 4 गुना मुआवजा देंगे। तो कुछ नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर भगा रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, पूरी टीम यहाँ पे जुट गई है और ये 10 साल रह जाता है उसको पैसे दिया जाता है, कोर्ट दिलाती है। हम लोग यहाँ 70 साल से हैं तब भी कुछ नहीं है। आप लोगों के साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है? अब भगवान जाने, या तो प्रशासनिक लोग अपनी वाहवाही लूटने के लिए, ये जितने भी ऑफिसर्स हैं सिर्फ सरकार को या तो बदनाम करने, वोट लेने आते तब कीड़े मकोड़े नहीं है। बीजेपी का सांसद है, बीजेपी का विधायक है, बीजेपी का सभासद है, उसके बावजूद हम लोगों के साथ में ये अत्याचार हो रहा है। बीजेपी का हम लोग गढ़ है ये, तब ये हाल है कि बीजेपी का अपना गढ़ होने के बाद भी हम लोग साथ अत्याचार। और सांसद विधायक कोर्ट है। अभी नीचे आप देखिए, नीचे दिखाइए आप, देखिए अभी इंटरलॉकिंग 15 दिन पहले की है, 15 दिन पहले की इंटरलॉकिंग ये है। ये हाल है कि 15 दिन, और ये भी सांसद कोटे से आया। कहाँ से आया पैसा? जब सांसद कोटे से आया पैसा, मेरे पिताजी यहीं पे खत्म हो गए, कमेटी में थे मेरे पापा जब ये बना, तब ये हाल हो रहा है। जब ये यहाँ पे स्थापित हुआ है, इशारा कहा था चुंगी से पहले की जमीन है। मेरे पापा उस कमेटी में थे, 5 लोग कमेटी में थे। এই উত্তরপ্রদেশে একদিকে রামের মন্দির বানাতে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা হচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী নিজেদের আখিরি গোছানোর জন্য ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েছেন। কোথায় রাম মন্দির হবে, কোথায় গীতা পাঠ হবে, লক্ষ লক্ষ গীতা বিতরণ করবে। মানুষের বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নেই। মানুষ কিভাবে থাকবে, কিভাবে খাবে, তাদের গৃহহীন কিভাবে না হবে সেই পরিকল্পনা নেই। বরং বিজেপি শাসিত রাজ্যে একাধিক জায়গায় গৃহহীন পরিকল্পনা। এর আগে আমরা দেখেছি হরিয়ানার মতো জায়গায়, সেখানেও দাঙ্গা করে কয়েক হাজার মানুষকে বেঘর করে দিয়েছে, ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে সারকার করে দিয়েছে।